गोविंदे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन सेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, उद्धव जी ब्रजवालाओं का ज्ञान, उनका कन्हैया से प्रेम और प्रीति देखकर अपना ज्ञान का अभिमान भूल गए, कुछ उत्तर ना दे सके। लेकिन योग तथा युवती कहीं मन ही मन पछताए, प्रेम वचन तिनके सुनत रह गए शीश नवाए। उद्धव जी फिर ज्ञान की राह ब्रजवालाओं को समझाने लगे, कहने लगे, हे ब्रजवालाओं, जिस तरह पानी के ऊपर अगर रेखा खींची जाए तो वो कभी स्थिर नहीं रह सकती, उसी तरह संसारिक व्यवहार ये सपने के समान झूठा होता है। हे ब्रजवालाओं, अब तुम्हें चाहिए कि अपनी अपनी आंखें बंद करके हृदय में उस चतुर्भुजी रूप नारायण जी का ध्यान मन लगाकर किया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको परमेश्वर के दर्शन प्राप्त होंगे। उद्धव की ये बात सुनकर एक गोपी ने कहा, हे उद्धव जी, कन्हैया कोई रूप या रेखा नहीं है, वो तो यशोदा के पालने में झूला झूला करते थे। उखल से अगर रेखा है तो मां यशोदा ने उन्हें उखल से कैसे बांधा? उन्होंने हमारा गोरस चुरा कर कैसे खाया? उद्धव, ये तुम्हारा झूठा ज्ञान हम ओढ़े या बिछाएं? तुम अपनी अज्ञानता से हम सब अबला अनाथों को योग और वैराग्य क्या सिखलाते हो?
तुम्हें कुछ लज्जा नहीं आती? हे उद्धव, एक तो हम श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल हैं, और फिर दूसरी तुम्हारी ये ऐसी झूठी झूठी बातें जो हमारे घाव पर नमक छिड़क रही हैं। कन्हैया ने हम लोगों को इस तरह तज दिया जिस तरह सर्प अपनी कांटली छोड़कर फिर उससे कुछ प्रयोजन नहीं रखता। एक सखी ने कहा, हे उद्धव जी, कन्हैया ने हमें इंद्र के प्रकोप से, दैत्यों के हाथों, दावानल अग्नि में अनेक समय पर हमारे प्राण बचाए, हमारे साथ अनेक लीलाएं की, और उन्होंने ब्रह्मा परमेश्वर का अवतार होकर राजा कंस की दासी कुब्जा से जो प्रेम रचाया, उसे अपनी रानी बनाया। बस ये बात याद करके हमें बड़ी लज्जा आती है। हे उद्धव, हम लोग अपना दुख तुम्हें कहां तक सुनाएं? पहले तो वो जन्म लेते ही वसुदेव और देवकी के पास यहां आकर अगर नहीं रहते तो हम लोगों को क्यों इतना दुख उठाना पड़ता? करके ऐसी प्रीति कन्हाई, अब चित धरी महान बुराई। जब से ब्रज तजी गए बिहारी, तब से ये दशा हमारी। हे उद्धव, जब से कन्हैया मथुरा गए हैं, हमारा खाना पीना हंसना बोलना सब सुख जाता रहा। अब तो दिन भर हम कन्हैया के आने का रास्ता देखते हैं, रात को तारे गिनते हैं, और उस मोहनी मूर्ति की चर्चा और ध्यान के सिवा हमें कोई दूसरी बात अच्छी नहीं लगती। ऐसा जीने से अच्छा तो हम मर जाती, वही उत्तम था। पहले अक्रूर आए, अपने साथ श्याम सुंदर को यहां से मथुरा ले गए। सो के विरह में आज तक हम लोगों की ये दुर्दशा हुई, और अब हे उद्धव, तुम सैगुण रूप की प्रीति छुड़ाकर हमें निर्गुण रूप का ध्यान करने के वास्ते जो सिखलाने आए हो, वो इस तरह है जैसे कोई भूखे के आगे से भोजन की थाली छीन ले। जो श्याम सुंदर को ज्ञान अगर सिखलाना ही था, तो फिर उन्होंने अर्धरात्रि में बांसुरी बजाकर हम लोगों को घर से बुलाकर हमारे साथ रास विलास हो गया, हमारा तन मन सब हर लिया, और अब मथुरा में बैठकर हमें ज्ञान सिखला रहे हैं। जब तुम्हारा और श्याम सुंदर का एक ही मत है, तो हे उद्धव, तुम हमारी क्या सहायता करो? मन की ही मन में रही, कहिए कहाँ विचार, हम गुआर जितते चढ़े उतते आई धार, जैसी हम सेवा करी जानत है सबको, पाओगे अपनों की ओर हम सहेलियों सो, तब खेलत सोगंद दे रखियो बचन बचाए, अब सीखे ये योग कहे उद्धव कहियो जा। एक सखी ने कहा कि शास्त्र के अनुसार गुरु अपने चेलों के कान में आकर मंत्र उपदेश करते हैं,
दूसरे से मंत्र कहला नहीं भेजते। कदाचित अगर कन्हैया ने हमें ज्ञान ही सिखलाना था, हमें योग सदवाना था, तो स्वयं आकर वृंदावन के कुंजों में हमें ज्ञान सिखलाते। जिन सखियों के बालों में श्याम सुंदर अपने हाथों से फूल लगाते थे, गहने पहनाते थे, इत्र लगाते थे, आज उन्हीं के अंग में भस्म लगाने और सर पर जटा बढ़ाने के लिए और योग साधने के वास्ते तुम्हें कहला भेज रहे हैं। जिन कानों में अपने हाथों से जड़ाऊ कर्ण फूल पहनाकर हमें प्रसन्न करते थे, और उन कानों में वो मुद्रा डालने के लिए कह रहे हैं। हे उद्धव, जिस गले में श्याम सुंदर अपना हाथ डालकर हमें गले लगाते थे, उस गले में अब हमें सहली पहनने की आज्ञा देते हैं। बोलो, ये कौन सा न्याय है? जिस तरह ठग लोग पहले किसी को मीठी मीठी बातों में लगाकर प्रीति दिखाते हैं और फिर पीछे से उसका सबका सब धन लूट लेते हैं, उसी तरह कन्हैया ने पहले हम लोगों से प्रीति लगाई, हमारा तन मन हर लिया, और अब योग और वैराग्य की छुरी मारकर हमारे प्राण लेना चाहते हैं। हरि हमसे ऐसे करी कपट प्रीति विस्तार, मुख से कुछ नहीं कहे सके समझ बारंबार। हे उद्धव, एक तो श्याम सुंदर पहले ही बड़े निर्दयी थे, और दूसरे तुम्हारे जैसे कठोर सखा। फिर क्यों ना ऐसा संदेश कन्हैया हमारे पास भेजेंगे? तुम हे उद्धव, हम लोगों को ज्ञान विज्ञान समझाकर योग साधने के वास्ते जो कह रहे हो, हमें इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं है। ये योग, ये साधना, ये कर्म योगियों के लिए आवश्यक है। ये जो तुमने कहा कि सबके तन में उन्हीं का प्रकाश रहता है, और इसी कारण तुम भी वही हो। लेकिन अगर उद्धव तुम भी वही हो, तो तुम कन्हैया की तरह एक बार अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर दिखला दो, उनकी तरह मुरली बजा दो, फिर हम तुमको कन्हैया के समान जानकर तुम्हारा ज्ञान ये सच्चा मान लेंगे। इसलिए हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कन्हैया के समान दूसरा कोई इस संसार में नहीं है। उद्धव, तुम क्यों झूठी बातें कहकर हम लोगों को धोखा दे रहे हो? तुमसे हो सके तो उस चित्तचोर कन्हैया को जल्दी से वृंदावन ले आओ, और हमारे हृदय जो उस मोहनी मूर्ति के प्रेम में उमड़ रहा है, उसे लाकर उनके हमें दर्शन कराओ। योग ज्ञान की बातें हमें नहीं सुहाती। हम लोग योग वैराग्य साधना नहीं चाहते। ये चिट्ठी जहां से लाए हो उन्हीं को जाकर वापस दे दो। योग वैराग्य वही साधेंगे, ये सब ज्ञान कुब्जा को बढ़ा देंगे। जिस तरह अंधे को शीशा देखने और बुखार के रोगी को भोजन करने से कोई सुख और गुण और आनंद नहीं मिलता, उसी तरह हे उद्धव, ये योग सिखलाने से तुम्हारा कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होगा। हे उद्धव, पहले तुम ब्रिजवालाओं की दशा देख चुके हो, और ऊपर से तुम योग वैराग्य जो सिखलाओगे, तो ये उस तरह हुआ जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य कोई पानी को पकड़कर बचना चाहे।
हम लोगों को जो मोहिनी मूर्ति के ग्रह सागर में गोता खा रही है, उसके सामने ये तुम्हारा ज्ञान का उपदेश हमें अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी, तुम योग और ज्ञान की ये गठरी बांध कर अपने साथ मथुरा में अपने सर पर धरकर ले जाओ। सो ब्रजवासियों को योग व ज्ञान लेने की इच्छा नहीं है। तुम ये योग वैराग्य की गठरी काशी में ले जाकर वहां के लोगों को सुनाओ, वहां के लोगों को पढ़ाओ। जो मुक्ति की चाहना रखते हैं उन्हें दे आओ। इस प्रकार से ब्रजवालाएं कह रही हैं, जिस तरह प्यासा मनुष्य जब तक पेट भर पानी नहीं पीता तब तक उसकी प्यास ओस चाटने से कभी नहीं मिटती। कन्हैया को देखे बिना हमारी आंखें ऐसे ही तड़पती रहेंगी। जब ये हमारा एक मन श्याम सुंदर के चरणों में अटक गया, तब ये योग वैराग्य कौन साधे। मैं तुमको कन्हैया का भक्त जानती थी। एक गोपी बोली, मैं तुमको कन्हैया का भक्त जानती थी, पर तुम्हारे ज्ञान सिखलाने से जो सैगुण रूप व लीला छोड़कर निर्गुण व आकाश पाताल का जो तुम हाल हमें बतला रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है तुमको श्री कृष्ण भगवान के प्रति कोई भक्ति और प्रीति ही नहीं है। जिस तरह हाथी कमल की नाल से कभी बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह समुद्र रूपी हमारा ये विरह तुम्हारे ज्ञान के सामने कभी सूख नहीं सकता। देखो, जहां 6 महीने की रात रास विलास में श्याम सुंदर के साथ पल भर में बीत गई, अब एक क्षण का वियोग कन्हैया के बिना हमें युग के समान बिताना पड़ता है। हमसे उन्होंने वृंदावन आने का करार किया था और उसी आशा पर हम लोग आज तक जीती हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं जक्षेणं पदं सुरेशं विश्वा
सुखदेव जी महाराज बोलो बजरंगी हर श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम श्याम जय जय राम जय जय शांति